माय चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले कक्षा में हम लोगों ने कोबाल्ट को डिस्कशन किया था। अब हम निकिल को डिस्कशन करने वाले हैं। अब निकिल एलिमेंट 3D सीरीज़ या ट्रांजिशन एलिमेंट में निकिल एलिमेंट जो 28वां परमाणु क्रमांक का होता है, चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निकिल को। इसका कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसका साइन होता है Ni या संकेत इसको Ni से प्रदर्शित किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 28। पीरियोडिक टेबल में निकिल एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो होता है 28 होता है और ग्रुप इसका होता है 10 या 10 ग्रुप में ये प्रेजेंट होता है। आवर्त तो इसका होता है 4, मतलब 3D सीरीज़ में जितने ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो 4th आवर्त में पाए जाते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D8 4s2, मतलब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बाह्यतम कोश में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3D में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए याद कर लीजिएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर वगैरह कभी कभी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद इसका डिस्कवर जैसे देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको खोजा किसने था या नाम किसने दिया था। इसका नाम जर्मन के कुफेर निकिल से बना है, जिसका अर्थ है जूठा कॉपर। मतलब एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिसका नाम था कुफेर निकिल। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, मतलब कुफेर निकिल से बना है, जिसका अर्थ है जूठा कॉपर। निकिल एलिमेंट या निकिल धातु को एक झूठा कॉपर भी कहा जाता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि झूठा कॉपर किसे कहा जाता है या निकिल को और कौन से नाम से जाना जाता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं, क्योंकि यह दिखने में कॉपर के अयस्क के समान था। जो निकिल एलिमेंट या निकिल धातु जो है वो दिखने में झूठा कॉपर या अयस्क कॉपर अयस्क के जैसे दिखता है, इसलिए इसे झूठा कॉपर कहा जाता है। अब इसका प्रमुख अयस्क देख लेते हैं। निकिल एलिमेंट का प्रमुख अयस्क है नीलेसाइट। नीलेसाइट का केमिकल फार्मूला है Ni3S4। दूसरा है निकिल ग्लांस NiASS। निकिल ओकर NiAS4O4 2.8H2। पेंटेलाइट NiFe.Cus। ये हैं निकिल धातु के कुछ प्रमुख अयस्क। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। और इसमें नाम बस लिखने से नंबर नहीं मिलेगा, इसमें आप केमिकल फार्मूला भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसका भौतिक गुण देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी पहला है सिल्वर के समान सॉफ्ट मेटल होता है। जो निकिल एलिमेंट होता है वो सिल्वर चांदी के जैसे एकदम सॉफ्ट होता है, नरम होता है। इसको मोड़ा तोड़ा जा सकता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1455 डिग्री सेल्सियस और इसका क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट 2920 डिग्री सेल्सियस। यह दिखने में कॉपर के समान होता है, इसलिए इसे झूठा कॉपर भी कहा जाता है। आप ये याद कर लीजिएगा बिल्कुल। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए, बिल्कुल कमेंट करिएगा, क्योंकि कमेंट करने से पता चलता है कि कौन सा हम टॉपिक में वीडियो बनाएं। आप लोग कमेंट ही नहीं करते यार, आप लोग देख बस लेते हो और लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि और अच्छे से अच्छे नोट्स का मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ और आपको समझाने की कोशिश करूँ। आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। निकिल धातु का केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला H2O के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बनता है। Na+H2O, मतलब निकिल प्लस वाटर को या जल को मिलाकर रिएक्शन कराया जाता है तो निकिल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन के 2 अणु बाहर निकल जाते हैं। निकिल का H2A के साथ रिएक्शन करने पर निकिल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल बाहर हो जाते हैं। ये इजी है, आप इसको समझ सकते हैं। H2O के साथ रिएक्शन मतलब पानी के साथ रिएक्शन। दूसरा देखते हैं क्लोरीन का प्रभाव या क्लोरीन के साथ रिएक्शन। तो निकिल प्लस Cl2, निकिल और क्लोरीन को मिलाकर रिएक्शन किया जाता है तो निकिल क्लोरीन 2 या निकिल क्लोराइड बनता है। निकिल का Cl2 के साथ रिएक्शन कराने पर निकिल क्लोराइड बनता है। यह जल में घुलनशील होता है और हवा से नमी सोख कर
घोल बना सकता है। कहने का मतलब ये है कि यह जल में घुलनशील होता है और हवा से नमी सोखकर घोल बना सकता है। जैसे हम नमक को बाहर में छोड़ देते हैं तो वह हवा से क्रिया करके, नमी से क्रिया करके घुल जाता है और घोल जैसे एक प्रारूप बन जाता है। वैसे ही निकिल जो है हवा से नमी को सोखकर एक घोल बना लेता है या पिघल जाता है, कहने का मतलब। उसके बाद देखते हैं तीसरा, CO के साथ रिएक्शन। निकिल प्लस CO के 4 मॉलिक्यूल मिलने पर निकिल से 4 कार्बन के मॉलिक्यूल मिलकर CO कोबाल्ट के मॉलिक्यूल मिलकर निकिल कार्बोनिल बनाते हैं। 4 कार्बन के मॉलिक्यूल मिलकर निकिल कार्बोनिल बनाते हैं। निकिल का CO के साथ रिएक्शन कराने पर निकिल टेट्रा कार्बोनिल बनता है। मतलब अगर निकिल के CO के साथ 4CO के साथ रिएक्शन कराया जाए तो निकिल टेट्रा कार्बोनिल बना लेता है। अशुद्ध निकिल को शुद्ध करने में किया जाता है। इसका यूज़ अशुद्ध निकिल जो होता है उसको शुद्ध करने के लिए किया जाता है। इसके बाद देखते हैं इसका उपयोग। निकिल का उपयोग क्यों किया, क्या क्या चीज़ के लिए किया जाता है ये देखते हैं। पहला, जंग रोधी बनाने के लिए। किसी भी धातु में निकिल का लेपन करने में, जंग रोधी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। मिश्र धातु जर्मन सिल्वर और मोनल मेटल नाइक्रोम एक्सेट्रा, मतलब मिश्र धातु बनाने के लिए, मतलब किसी भी धातु में मिलाकर और अलग से धातु बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे जर्मन सिल्वर और मोनल मेटल, नाइक्रोम एक्सेट्रा। प्रयोगशाला में जंग रोधी उपकरण बनाने के लिए, भी निकिल का उपयोग किया जाता है और वायुयान वगैरह में भी निकिल का उपयोग किया जाता है। निकिल के ऑक्सीकरण अवस्था या निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं अब। निकिल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है। निकिल के +2 ऑक्सीडेशन अवस्था सबसे अधिक स्टेबल एवं इम्पॉर्टेंट होते हैं। मतलब निकिल के +2 ऑक्सीडेशन अवस्था जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्थायी और आवश्यक रूप से माना जाता है। निकिल के -1 ऑक्सीकरण स्टेट में कोई बाइनरी कंपाउंड नहीं बनते। इस अवस्था में निकिल केवल कार्बोनिल ऋणायन Na2CO6 बनाता है। निकिल के -1 ऑक्सीकरण स्टेट में कोई भी बाइनरी कंपाउंड नहीं बनते हैं, ये याद रखिएगा। निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था कार्बोनिल कंपाउंड NiCOO में पाई जाती है। निकिल का ऑक्सीकरण अवस्था कार्बोनिल कंपाउंड NiCO4 में पाई जाती है। मतलब 0 ऑक्सीकरण अवस्था है उसमें कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। निकिल के +3 ऑक्सीकरण अवस्था में कुछ ही कंपाउंड ज्ञात हैं। निकिल के +3 ऑक्सीकरण अवस्था में कुछ ही कंपाउंड ज्ञात हैं। जबकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दुर्लभ होता है। मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट निकिल का जो है वो सबसे ज़्यादा दुर्लभ माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये निकिल का ऑक्सीकरण अवस्था है। अब निकिल के कुछ ऑक्साइड देख लेते हैं। निकिल के ऑक्साइड बाइनरी कंपाउंड संकुल। मतलब बाइनरी कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो मिलकर दो धातु या दो एलिमेंट मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं उसे बाइनरी कंपाउंड या संकुल धातु बाइनरी कंपाउंड कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कहते हैं। पहला, निकिल +2 ऑक्साइड के कंपाउंड देख लेते हैं, ऑक्साइड देख लेते हैं। तो 2 निकिल +O2 को गर्म करने पर 2 निकिल ऑक्साइड बनते हैं। निकिल को वायु में गर्म करके इसे प्राप्त किया जाता है। यह हरे रंग का चूर्ण होता है। दूसरा देखते हैं, निकिल +3 ऑक्साइड। निकिल 2O3 4 निकिल NO3 को गर्म करने पर 2 NiO3 निकिल नाइट्रेट को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। यह काले रंग का चूर्ण है। निकिल +4 ऑक्साइड NiO2
O2 + 2H2SO4 को गर्म करने पर 2NiSO4 H2S2O + O2 बाहर निकल जाता है। यह काले रंग का पदार्थ है जो H2SO4 के साथ निकिल सल्फेट देता है। मतलब H2SO4 को अगर मिला के निकिल के साथ गर्म किया जाए तो निकिल सल्फेट प्रोडक्ट प्राप्त होता है। निकिल के कुछ कंपाउंड देख लेते हैं। मतलब निकिल के कुछ कंपाउंड कौन कौन से कंपाउंड है ये देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर, जियोमेट्री एग्जाम्पल। मतलब ऑक्सीकरण अवस्था और उपसंयोजन नंबर और ज्यामिति और एग्जाम्पल। तो पहले देखते हैं -1 ऑक्सीकरण अवस्था का 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और अष्टफलकी इसका जियोमेट्री होता है और इसका उदाहरण है Ni2CO6 2-। दूसरा 0 ऑक्सीडेशन नंबर, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर और जियोमेट्री चतुष्फलकी होता है और उदाहरण होता है Ni2CO4। तीसरा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है और त्रिकोणीय समतलीय चतुष्फलकी इसका ज्यामिति होता है और इसका उदाहरण है NiNPH2 3-। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, चतुष्फलकी ज्योमेट्री और एग्जाम्पल है इसका NiCl4 2-। पांचवा देखते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री अष्टफलकी एग्जाम्पल है Ni6 3-। तो ये रहा आपका निकिल सल्फेट ये रहा आपका निकिल एलिमेंट जो 3D सीरीज़ का है और इसका एटॉमिक नंबर 28 है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त में, अपने क्लासमेट में बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा कि इससे आगे और वीडियो बनाएं या कोई भी टॉपिक जिसमें वीडियो बनाना हो बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कम से कम इसमें 50 कर दीजिए। उसके बाद आगे देखते हैं फिर क्या होता है। ये रहा आपका निकिल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग आगे 29 का एटॉमिक नंबर और डिटेल वगैरह। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।